ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जैसे परमात्मा को भक्ति में भी गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर कहा जाता है, परमात्मा हम बच्चों को सत्य राह दिखाते हैं, सत्कर्मों की राह दिखाते हैं, शांति धाम सुख धाम की राह दिखाते हैं। तो हमें भी अन्य आत्माओं को शांति धाम और सुख धाम चलने के लिए क्या विशेषताएं धारण करनी है, क्या गुण धारण करने हैं, कौन से विकर्म नहीं करने हैं और जो पाप कर्म हो चुके हैं उसको कैसे हम चुकतू करें, उसको नष्ट करें और आत्मा को सतो प्रधान बनाए। तो ऐसा परमात्मा जैसा गाइड हम बच्चों को भी बनना है। दूसरे पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो। तो बहुत सुंदर परमात्मा ने समझाया कि यह जो बना बनाया अनादि सृष्टि का नाटक है, ड्रामा है, इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है न कोई कम हो सकता है। जो जैसा पार्ट बजाते हैं उनको वही पार्ट बजाना है। जितनी भी आत्माएं हैं उस हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और उसी अनुसार बजाना है। जो हर एक आत्मा का पार्ट है वो वही आत्मा बजाती है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। जैसे स्टेज शोज होते हैं तो आप तो जानते हैं, अगर एक एक्टर बीमार हो जाता है तो उसके बदले दूसरा एक्टर पार्ट प्ले करता है। लेकिन इस वर्ल्ड ड्रामा में ऐसा नहीं है। इस वर्ल्ड ड्रामा में कोई किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बनता। और दूसरी बात जो बहुत गुह्य परमात्मा ने समझाई कि सदैव मोक्ष किसी को मिलता नहीं। मोक्ष अर्थात इस आवागमन के चक्र से छूट जाना, जबकि परमात्मा भी इस संसार का उद्धार करने के लिए पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में आते हैं। तो अन्य आत्माओं की तो बात ही क्या है। जैसे परमात्मा इस संसार के उद्धार के लिए आते हैं, वैसे जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, वह भी तो इस संसार में आते हैं और अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। जैसे हर चीज़ सतो प्रधान से रजो प्रधान और तमो प्रधान बनती है, उसी प्रकार हर आत्मा को हर स्टेज क्रॉस करनी पड़ती है, परंतु इस संसार के नाटक से ही छूट जाए ऐसी कोई भी आत्मा नहीं। परमात्मा स्वयं इस ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करने आते हैं, तो सभी आत्माओं को भी इस संसार में पार्ट प्ले करना ही है। तीसरी बात, परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया है। परमात्मा कहते हैं कि हमें सच्चा सच्चा कर्मों से ब्राह्मण बनना है और सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था कि ब्राह्मण अर्थात जो कर्म से ब्राह्मण है, परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाया उस अनुसार जो अपना जीवन बनाते हैं, उस अनुसार कर्म करते हैं, वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। और ब्राह्मणों का तो कार्य ही है ज्ञान सुनना और सुनाना। तो हमें परमात्मा से ज्ञान सुनना है और वह ज्ञान अमृत अन्य आत्माओं को भी पिलाना है।
आज से हम सभी संकल्प करेंगे कि हमारे संपर्क में जो भी आत्माएं आती है उनको कोई न कोई ज्ञान की पॉइंट अवश्य सुनानी है, या तो अपने कर्मों से ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है जिससे उनको प्रेरणा मिले कि ऐसा भी कर्म हो सकता है। तो इस प्रकार हमें अन्य आत्माओं तक भी परमात्मा ज्ञान का संदेश पहुंचाना है और सबको ज्ञान सुनाते हुए ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करना सिखाना है। साथ ही साथ परमात्मा ने ये भी कहा कि हमें शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करना है, परंतु साथ ही साथ पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में भी रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। परमात्मा ने कभी हम बच्चों को यह शिक्षा नहीं दी कि सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर साधना करो, परंतु परमात्मा हम बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान देते हैं, अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए, धंधा करते हुए, कमाई करते हुए हमें यह आत्मा की कमाई को भी भूल नहीं जाना है। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतनी आत्मा सतो प्रधान पावन बनती है और परमात्मा का ज्ञान जब हम सुनते हैं और उसको कर्म में लाते हैं तो हमारी कमाई होती है, अर्थात आत्मा समृद्ध बनती है। यही तो कमाई आत्मा दूसरे जन्म में भी ले जाती है। और परमात्मा कहते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सुना हुआ ज्ञान, धारण किया हुआ ज्ञान हमें सारा कल्प कमाई कराता है। तो अभी पढ़ाई करनी है और सारा कल्प उसकी प्रारब्ध भोगनी है। तो स्थूल धंधा भी करना है, तो आत्मा की भी कमाई पर अटेंशन देना है। साथ ही साथ चौथे पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है। परमात्मा कहते हैं, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। परमात्मा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में सभी आत्माएं पूरे सृष्टि चक्र में पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष के अंत में आ पहुँचे हैं। इसलिए शरीर की आयु कोई भी हो, परंतु आत्मा की आयु तो 5000 वर्ष की है, अर्थात वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे जाने का समय आ चुका है। अभी जबकि सृष्टि चक्र का अंत होगा तो हम सभी आत्माएं अपने निर्वाण धाम में जाएंगे, आत्माओं के घर जाएंगे, जिसको वाणी से परे स्थान, निर्वाण स्थान या वानप्रस्थी स्थान कहते हैं। तो उस हिसाब से हम सभी आत्माएं वानप्रस्थी हैं, तो हम बचपन के नाज नखरे कैसे दिखा सकते हैं? बचपन के नाज नखरे अर्थात छोटी छोटी बातों में अपना अमूल्य समय गंवा देना, यह है बचपना। तो हमें अब नाज नखरे शोभते नहीं है, हमें तो परमात्मा की याद में रहना है और सेवा करना है। यही तो वानप्रस्थी का कार्य है। इसके सिवाय और कोई भी याद न आए। उठो तो भी याद और सेवा, और सो तो भी याद और सेवा, यह निरंतर बैलेंस रखना है। परमात्मा ने तीनों कालों का ज्ञान देकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाया है। तो अभी बचपन की बातों को छोड़कर हमें अभी वानप्रस्थी बनना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता।
संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी। जिनको सर्व प्राप्तियां हैं वह सदा संतुष्ट रहते हैं। जो भी मिला जैसा भी मिला सब श्रेष्ठ है। जब यह मानकर चलते हैं तो हम आत्माएं कोई भी परिस्थिति में किसी भी आत्मा के साथ किसी भी प्राप्ति में संतुष्टता का अनुभव कर सकती है। जब अप्राप्ति की फीलिंग होती है तो चाहिए कि होड़ में सब कुछ होते हुए भी हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए इच्छाओं का त्याग कर हमारे पास जो भी है वही अच्छे ते अच्छा है, यह मानकर सदा संतुष्ट रहना है। और जब हम संतुष्ट होंगे तो हमारे संपर्क में आने वाले भी संतुष्ट होते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो होगा वही तो मैं दूसरों को दे सकती हूँ। तो हमें यह 5 बातें याद रखनी है जो आज परमात्मा ने हम आत्माओं को सिखाई। सबसे पहली पॉइंट कि हमें परमात्मा के जैसा गाइड बनना है और सर्व आत्माओं को रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर राज समझाया कि यह बने बनाए अनादि ड्रामा में कोई भी एक्टर ऐड नहीं हो सकता और कोई भी एक्टर कम नहीं हो सकता। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले करती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर स्मृति दिलाई कि हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सर्व को ज्ञान अमृत पिलाना है और साथ ही साथ शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलानी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त कर वानप्रस्थी बनना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। तो आओ चलते हैं इसको अनुभव करने के लिए। अपने मन को मेरे संकल्पों के साथ एकाग्र करेंगे। ओम शांति। मस्तिष्क के मध्य में स्वयं को संतुष्ट मणि आत्मा के रूप में विजुलाइज करो। मैं आत्मा हर परिस्थिति हर व्यक्ति से संतुष्ट हूँ। इस सृष्टि नाटक में मुझ आत्मा को जो पार्ट मिला है और मेरे साथ साथ जो अन्य आत्माएं हैं उनको भी जो पार्ट मिला है वह बहुत एक्यूरेट और परफेक्ट है। इन्हीं आत्माओं के साथ पार्ट बजाते बजाते मुझ आत्मा को परफेक्ट पार्ट बजाना है, जिससे मैं स्वयं भी संतुष्ट रहूं, परमात्मा भी संतुष्ट रहे और अन्य सभी आत्माओं को संतुष्ट कर सकूं। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ जो कर्म से
ब्राह्मण बनती हूँ। परमात्मा जो ज्ञान अमृत पिलाते हैं, उसका पान मैं हर रोज कर सकती हूँ। यही ज्ञान अमृत मेरी सच्ची सच्ची कमाई है, जो पूरा ही कल्प मेरा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाते हैं। मुझ आत्मा के संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, उन सभी आत्माओं को परमात्मा ज्ञान अमृत का लाभ देती हूँ। उनकी आत्मा को भी पावन बनाने के लिए परमात्मा का ज्ञान अमृत पिलाती हूँ। मुझ आत्मा को सर्व कार्य करते हुए अपना पार्ट बजाते हुए निरंतर यह स्मृति रखनी है कि मुझे पतित से पावन बनना है। आत्मा पर जो विकर्मों का बोझ चढ़ा है, उसे उतारना है। जो विकारों के दाग लगे हैं, उनको मिटाना है। इसी लक्ष्य को लेकर मुझे सारा दिन कार्य करना है। ओम शांति शांति शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर।
कल तक जो भी था अपना, आज